अगर आपको आधार सेंटर खोलना है या फिर आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र के रूप में काम करना है तो आपके पास आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकार के द्वारा इसका जो नया पोर्टल है उसको यहाँ पे शुरुआत किया गया है, जिसके माध्यम से अब नए तरीके से अगर आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को एग्ज़ाम देके प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम कैसे देना होता है, उसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और किस तरह सर्टिफिकेट आपको अपने मेल पे ही मिलेगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग हम बात कर ले तो ये जो है सिंपल सर्टिफिकेट है जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलता है। आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आप इसको बोल सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आधार सेंटर लेने में, आधार सेंटर पे ऑपरेटर के रूप में काम करने में लगती है। इसको बनवाना जो है समझिए कि एक टॉप प्रक्रिया हो जाता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आईडी भी मांगा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रार होते हैं ना वहाँ से आरओ अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तो एलएमएस आईडी कैसे मिलेगा, आरओ के अप्रूवल कैसे मिलेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया के साथ इस वीडियो को बनाए हुए हैं, जिसमें आपको सभी जानकारी कवर की जाएगी और बताई जाएगी कि इस तरह से आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र का जो सर्टिफिकेट है ना उसको आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नया वाला वेबसाइट पे आने के लिए आपको सर्च करना है umeshtalk.co.in। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट एग्जाम अप्लाई ऑनलाइन। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसका लिंक हमने कमेंट पिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। नीचे आएंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो कम से कम जो है 12वीं पास आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता हैं तो 10वीं पास भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ साथ आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी जानकारी हमने बता दिया हुआ है। इसमें एलएमएस सर्टिफिकेट लगता है, आपका जो आधार एक्सएमएल फाइल होता है वो लगता है, फिर यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है उसकी सर्टिफिकेट, और आपको जो है आरओ के अप्रूवल भी लेना पड़ता है, पेमेंट भी आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके सबसे पहले आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये वाला वेबसाइट है जिसके थ्रू बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करना होता है। अगर आपने पहले से आईडी पुराने वाले पोर्टल पर क्रिएट किया था तो उससे आप लॉगिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक आपने आईडी नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले आपको जो है आईडी क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे क्रिएट न्यू यूजर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये आपसे जो है एक्सएमएल फाइल यहाँ पे मांगेगा। और बहुत सारे लोग समझ में पड़ जाता है कि भाई कौन सा फाइल है, तो इसको बड़ी आसानी से खुद से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आधार एक्सएमएल फाइल क्रिएट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन ई-केवाईसी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक कोड आपको डालनी होती है जो कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत भी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एक्सएमएल फाइल है ना वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अब करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे आना है, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है और जो भी आपका एक्सएमएल फाइल डाउनलोड आपने किया हुआ है ना उसको यहाँ पे चूज करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको चूज कर लिया हुआ है। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने जो भी शेयर कोड डाला था ना उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 डाला था, आप कुछ भी डाल सकते हैं और इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड पे लिंक मोबाइल नंबर है ये ज़रूरी होती है तो इसको डालेंगे और यहाँ पे इसको वैलिडेट करेंगे। सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। इस तरह से वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पे आपसे जो है ईमेल आईडी मांगेगा, तो ईमेल आईडी को डालेंगे और अपना जो भी डिक्लेरेशन है उसको टिक करेंगे और यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी डालना जरूरी है शो एक्सएमएल कंटेंट का, ठीक है। इस पे क्या करना है कि आपको क्लिक करना है तो आपके आधार कार्ड में जो भी डेटा होगा जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो आपको देखने को मिलेगा, फोटो भी देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे कंफर्म के बटन पर क्लिक करके आपको जो है कंफर्म कर देना है।
तो इस तरह से देखेंगे आपका जो आईडी है ना वो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करनी है। तो लॉगिन करने के लिए आपके जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है ना वहाँ पे एक यूज़र आईडी पासवर्ड सेंड किया गया है, उस यूज़र आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे इनका जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्म है ना आपको देखने को मिलेगा, जिसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे सारी चीज़ों को करना है। आप निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि एक बटन आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्या करना है कि आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका जो यूज़र आईडी है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मैंने हाइड कर रखा हुआ है। बाकी अपने प्रीवियस कभी भी सर्टिफिकेट जनरेट करवाया हुआ था तो उसका डिटेल्स फैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से फैच कर सकते हैं। लेकिन अपने फर्स्ट बार यहाँ पे इनरोलमेंट करने के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, टिक मत करिएगा। यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन आपको बताना है कि आप जो है कम से कम 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट पास हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, या फिर आप आशा हैं तो 10वीं पास है, या फिर आप मान लीजिए इंडिया पोस्ट कैंडिडेट हैं तो 10वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपने डिप्लोमा किया हुआ है, फिर 10वीं के बाद 2 वर्ष का ITI किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है और यही सर्टिफिकेट आगे चल के आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। आपका जो भी एग्जाम का लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, 2 प्रकार के यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको मिलती है। एक यहाँ पे जो चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट होता है उसका भी ऑपरेटर का एग्जाम दे सकते हैं, और दूसरा आपका होता है आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर। तो इसका ही सिलेक्शन आपको कर लेना है क्योंकि इसी का एग्जाम का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो आधार सेंटर पर काम कर सकते हैं या फिर आधार सेंटर खोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो कौन से भाषा में रखना चाहते हैं, बहुत सारे भाषा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसका ही सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रार कोड है ना इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग बैंक है जिसको रजिस्ट्रार यहाँ बनाया गया है। लेकिन आपको करना क्या है कि 221 नंबर पे जो CSE गवर्नमेंट है ना इसका ही सिलेक्शन करना है, आपके पास CSE है तो, क्योंकि यहीं से आपका RO के अप्रूवल मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं, आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, UTI भी है, देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप CSE चलाते हैं तो CSE गवर्नमेंट ही 221 वाला आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें सारे काम आसान हो जाते हैं। आगे हम चल के बताएंगे RO का अप्रूवल कैसे लेना है, LMS ID कैसे लेना है, उसकी जानकारी बताएंगे। बाकी यहाँ पे अपना जो भी इनरोलमेंट एजेंसी कोड है वो आपको बताना है, तो फिर इसमें आपको रिकन्फर्म कर देना है कि यही आपका CSE गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रीजनल RO ऑफिस है जो आपके नियरेस्ट में होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, इसमें कुछ जानकारी आप बता सकते हैं, जैसे कि आप कौन से स्टेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी कौन से सिटी में आप देना चाहते हैं तो उस सिटी में जो भी सेंटर होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए आप सिवान गया से हैं तो यहाँ पे देखिए उसमें 2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे गोपालगंज से करना है तो यहाँ पे एक सेंटर देखने को मिल रहा है जिसका हमने सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूछेगा कि LMS सर्टिफिकेट ID और LMS सर्टिफिकेट इशू डेट, अब ये कहाँ से मिलेगा। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे CSE का सिलेक्शन किया हुआ है ना तो बड़ी आसानी से अपना जो भी LMS ID है उसको ले सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, LMS सर्टिफिकेट लॉगिन पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो elearning.udei.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपसे जो है लॉगिन ID मांगती है, यहाँ पे देखेंगे तो आपसे जो है एक लॉगिन ID पूछा जाएगा जिसको डालकर ही आपको लॉगिन करना होगा। ध्यान रखिएगा ये लॉगिन ID खुद से आपको नहीं मिलेगा, जो भी आपके CSE के DM हैं उनसे आपको संपर्क करके इसका जो लॉगिन ID है ना उसको यहाँ पे क्रिएट करवाने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लॉगिन ID नहीं है तो सबसे पहले अपने जो भी CSE के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे संपर्क करिएगा और यहाँ पे अपना जो लॉगिन ID है ये वाले पोर्टल पे बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, तो क्या करना है कि यहाँ पे कोर्सेज का बटन आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके सबसे पहले जो LMS कोर्स होता है ना वो करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस जो कोर्स है ना जो कि इंग्लिश में है 16 यूनिट है और 15 घंटा का ये आपका वीडियो होने वाला है, जिसको देखकर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने 83% कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो व्यू कोर्सेज के बटन पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्यू सर्टिफिकेट कोर्स के जो बटन है ना उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेट
देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपने जो सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हुआ है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी LMS ID है यानी कि सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको LMS ID देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखेंगे तो उसका इशू डेट मिलेगा, उसको ही आपको डालना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी LMS ID है उसको यहाँ पे डाल देंगे और जो इशू डेट है उसको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करके डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो भी आपके रजिस्ट्रार हैं RO ऑफिस है उसका सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका नियरेस्ट में होगा उसका सिलेक्शन करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरा जो है प्रीव्यू देखने को मिलेगा जिसको चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करने का बटन देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना है तो 3 यहाँ पे चेक बॉक्स है जिसको टिक करना है और सबमिट फॉर ऑथोराइजेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का जो हिस्ट्री है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो है CSE के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि सीधे अप्रूवल के लिए जाता है, RO अप्रूवल के लिए। आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा उसके बाद ही आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि RO अप्रूवल हम कैसे ले सकते हैं, तो ये भी अगर CSE के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो बड़ी आसान है, इसको भी आप ले सकते हैं। आइए बताते हैं कि RO के अप्रूवल कैसे मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे एक लिंक आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम RO अप्रूवल रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये CSE के थ्रू होता है, इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है रजिस्ट्रार CSE अप्रूवल चाहिए, तो इसका सिलेक्शन करके स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में ही वर्क करता है, सारे स्टेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे अप्लाई फॉर आप यहाँ देखने को मिलेगा तो आपको 221 वाला ही सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है और सारी जानकारी भर के यहाँ पे सबमिट करना है, तो वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा कि आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रूवल है यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे अप्रूव आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रार एक्शन डेट भी आपको देखने को मिलेगा कब अप्रूव हुआ है और यहाँ पे पेमेंट आपका इसके बाद होगा, तो इसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के बाद भी अप्रूवल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे बुकिंग स्टेटस भी आपका बुक हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो बुक हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम के लिए जो भी एडमिट कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड करने का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो भी देखने को मिलेगा, जो भी समय डेट है वहाँ पे जाकर आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो है एग्जाम को लेकर क्वेश्चन करते हैं कि इसमें जो है कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है मॉक एग्जाम का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट टेस्ट का बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो भी अपना एग्जाम है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टोटल जो है 110 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको जो है 110 नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक को टिक करना होगा, जो आपको सही लग रहा है उसको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आपका जो है CBT एग्जाम होने वाले हैं। आपके जो भी एग्जाम सेंटर है वहाँ पे इसको देना होगा और इसमें आप 60% तक नंबर लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट आपके जो भी मेल ID होता है, इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट होता है ना, आपके मेल पे सेंड कर दी जाती है, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है अपना जो एग्जाम है वो देने का, सर्टिफिकेट प्राप्त करने का, मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। और सारे लिंक यहाँ पे umeshtalk.co पे आपको देखने को मिल जाएगा, .co.in पे, तो यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से जो भी चीज़ें हैं उसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं और सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेल पे आपको मिलेगा, उससे आप आधार सेंटर भी खोल सकते हैं या फिर आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो भर्ती भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो है वीडियो में सभी जानकारी क्लियर करने की कोशिश किया हुआ है। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमें जरूर बताइएगा। और पेमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें तो 500 रुपये का समथिंग पेमेंट यहाँ पे करना पड़ता है, करके यहाँ पे बड़ी आसानी से एग्जाम वगैरह दे सकते हैं।